हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनोखे किस्से रिबाउंड। आज हम फिर एक और क्राइम से जुड़ा हैरत अंगेज केस आपके समक्ष लेकर आए हैं। तो हमेशा की तरह सब कुछ जानेंगे ए टू जेड। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत में हम इंदौर के विजयनगर इलाके के पंजाब नेशनल बैंक को देखते हैं। इस वक्त समय था दिन के 4:40 का और रोजमर्रा की तरह ही बैंक का काम चल रहा था। तभी रेन कोट पहने एक आदमी बैंक के अंदर आता है और सीधा कैश काउंटर पर जाकर खड़ा हो जाता है। इस आदमी के पास 315 बोर मॉडल की एक गन और एक बैग भी था। और कैश काउंटर पर खड़े होकर पहले तो ये आदमी हवा में एक फायर करता है और बंदूक के दम पर वो फिर बैंक कैशियर से सारा पैसा निकालकर उसे देने को कहता है। और बैंक कैशियर, जो कि एक महिला थी, वो डर जाती है और तुरंत ही जितना पैसा उसके पास उस वक्त मौजूद था वो सारा उस आदमी के बैग में डाल देती है। जिसके बाद कुछ ही मिनटों में वो आदमी सारा पैसा लेकर वहां से भाग जाता है। अब इस आदमी के जाते ही बैंक स्टाफ तुरंत ही पुलिस को बैंक रॉबरी की सूचना देता है और कुछ ही देर में पुलिस वहां आ जाती है और बैंक के सीसीटीवी कैमरा का फुटेज भी देखती है। मगर उसमें भी वो आदमी ठीक तरह से नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने रेनकोट पहना हुआ था और उसका मुंह भी ढका हुआ था। अब पुलिस बैंक में सबसे पूछताछ करती है और पूछताछ में इस बात का पता चलता है कि वो आदमी बैंक से करीब 6,64,000 रुपए लूट कर ले गया था। अब ये खबर तेजी से फैलने लगती है कि इंदौर की पंजाब नेशनल बैंक में रॉबरी हो गई है। न्यूज और जगह जगह अब रॉबरी की बातें हो रही थीं और इस वजह से पुलिस पर भी दबाव बनता है और ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं कि इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करा जाए और उस बैंक डकैत को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। मगर ये बैंक डकैत बड़ा ही चालाक था और इसने अपना मुंह भी रेनकोट से ढका हुआ था और हर मुमकिन कोशिश करी थी कि वो ना पकड़ा जाए। पुलिस के पास भी अब कोई सुराग नहीं था, लेकिन केस सुर्खियों में था और जल्द से जल्द इसे सॉल्व करने का प्रेशर बना हुआ था। तब फिर पुलिस आसपास पूछताछ करती है और लोगों से रेनकोट पहने ऐसी किसी आदमी को देखने की बात और हुलिया पूछती है। मगर किसी ने ऐसे कोई आदमी को देखा ही नहीं था। जिसके बाद पुलिस उस इलाके में लगे सिटी सिक्योरिटी कैमरास को खंगालना शुरू करती है। वो शहर में लगे कई सारे कैमरा फुटेजेस चेक करते हैं और फिर पुलिस को एक सफलता हाथ लगती है। उन्हें वही रेनकोट पहना आदमी एक हरे रंग की मोटर बाइक पर दिखता है। अब पुलिस एक के बाद एक उसके रूट में लगे हर कैमरा को खंगालती है और 5 बजे के आसपास की फुटेजेस देखती है और एक कैमरा, फिर दूसरा कैमरा, फिर तीसरा कैमरा, और ऐसे ही पुलिस को शहर के करीब 1172 कैमरा खंगालने पड़ते हैं और फिर उन्हें इस आदमी की घर तक की लोकेशन मिल जाती है। साथ ही उसकी बाइक के नंबर से भी इस आदमी की कई सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। जिसके बाद 17 जुलाई यानी कि वारदात के अगले दिन तड़के ही पुलिस इस आदमी के घर पहुंच जाती है। मगर ये आदमी घर पर नहीं था, पर इस आदमी की वाइफ घर में मिलती है, जिससे पुलिस पूछताछ करती है और उसे कुछ सीसीटीवी फुटेज भी दिखाती है और उसकी वाइफ उस सीसीटीवी वाले आदमी की पहचान कर लेती है और बताती है कि वो उसके हस्बैंड ही हैं। जिसके बाद पूछताछ में वो महिला बताती है कि उसके हस्बैंड का नाम अरुण सिंह राठौर और उम्र 47 साल है, जो कि पहले एक फौजी थे जो अब रिटायर हो गए हैं। वो बताती है कि पिछले यानी कि वारदात वाले दिन करीब शाम के 5 बजे वो बैग में काफी सारा पैसा लेकर घर आए थे और पैसे का बैग घर में रखकर वो कहीं चले गए। और साथ ही वो कहती है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो ये सारा पैसा कहाँ से लाए और ना ही अरुण ने उसे कुछ बताया। जिसके बाद तुरंत ही पुलिस उस पैसे के बैग को जब्त कर लेती है, मगर उसके अंदर से सिर्फ 3 लाख रुपए ही बरामद होते हैं। बाकी के पैसे से अरुण ने 50,000 का एक टीवी खरीद लिया था और उस पर कुछ कर्जा था, वो चुका दिया था। जिसके बाद अब पुलिस की जान में जान आती है, क्योंकि उन्होंने सही दिशा में इतनी मेहनत करी थी और वो सही सही उस आरोपी के घर तक तो पहुंच ही गए थे। और 3 लाख यानी कि लूट का आधा पैसा वारदात में इस्तेमाल हुई बंदूक और उस पैसे से खरीदा टीवी, उसकी बाइक, जूते और रेनकोट भी जब्त कर लिया था। जिसके बाद पुलिस उनके घर के नीचे रहने वाले उनके किराएदार, जिसका नाम कृष्णा यादव है, उससे भी पूछताछ करती है। तब वो बताता है कि उसकी कल यानी कि वारदात वाले दिन अरुण से बात हुई थी और सुबह उन्होंने अपनी बाइक भी धोकर साफ करी थी
और साथ ही उसके सामने ही बंदूक की नली की भी सफाई करी थी। अब इस सब के बाद भी पुलिस अब तक मुख्य आरोपी यानी कि अरुण को नहीं पकड़ सकी थी और वो फरार हो गया था। जिसके बाद पुलिस ने अरुण की वाइफ से ही अरुण का मोबाइल नंबर भी लिया था। वो कई दफा उस पर फोन भी कर रहे थे, मगर अरुण जानता था कि ये फोन पुलिस का ही होगा। वो न्यूज भी देख रहा था और उसे इस बात की जानकारी लग गई थी कि पुलिस को उसके बारे में सब पता चल चुका है और वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। इसीलिए वो फोन नहीं उठा रहा था और फिर कुछ देर बाद ही उसका फोन स्विच ऑफ बताने लग जाता है। तब पुलिस अरुण का फोन ट्रैकिंग पर लगाती है और उसकी लास्ट लोकेशन ट्रैक करती है, जो कि उत्तर प्रदेश की दिख रही थी, जिसका मतलब यह था कि अब अरुण यहां से भागकर उत्तर प्रदेश पहुंच गया था। अब पुलिस पूछताछ करते हुए और फोन की लास्ट लोकेशन यानी कि उत्तर प्रदेश के इटाह जिले तक पहुंचकर एक घर के बाहर खड़ी हो जाती है, जो कि अरुण के ही मामा का घर था। और यहीं पर पुलिस को अरुण भी मिल जाता है। तुरंत ही पुलिस अरुण को अरेस्ट कर लेती है और वापस ले आती है। अरुण से भी अब तबीयत से पूछताछ होती है, जिसमें वो बताता है कि वो पैसे की तंगी के कारण बहुत परेशान था और उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया था और आए दिन कर्जदार उससे पैसे मांगा करते थे। एकदम से एक साथ लाखों रुपए जुटाने का उसे और कोई रास्ता नजर नहीं आया और उसने बैंक को ही फिर अपना निशाना बना लिया। जिसके बाद और भी कई सारे खुलासे होते हैं, जिसमें पता चलता है कि अरुण सिंह राठौड़ सन 1999 से 2006 तक आर्मी में रह चुका है, लेकिन उसे आर्मी से भी निकाल दिया गया था क्योंकि उसे शराब पीने की बहुत बुरी लत थी। साथ ही इस वजह से उसकी फिटनेस भी खराब हो चुकी थी। अरुण आर्मी से रिटायर होने के बाद इंदौर के पलासिया स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में सिक्योरिटी गार्ड बन गया था। यहीं से उसे बैंक के कामकाज और गतिविधियों के बारे में सारी जानकारी लग गई थी, जिसके कुछ वक्त बाद वो वहां से नौकरी छोड़कर वहीं से नजदीक गोल्ड माइन ज्वेलर्स पर गार्ड की नौकरी करने लगा, जहां से पास ही ये पंजाब नेशनल बैंक भी थी, जहां उसने डकैती करी। वो रोज उस बैंक को देखता था और कई दिनों से बैंक की रैकी कर रहा था और इस वक्त इस बैंक में कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था और ये बात भी अरुण को पता थी। इसीलिए उसने इस बैंक को अपना निशाना बनाया और फिर डकैती कर वो वहां से भाग गया और जानबूझकर वो घूम घूम कर एक बहुत लंबे रास्ते से अपने घर गया, जबकि उसका घर बैंक से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर ही था। ऐसा उसने इसीलिए करा ताकि कोई उसके घर का रास्ता ना जान सके। मगर ये तो सच बात है कि भारत की पुलिस चाहे तो कितना पेचीदा से पेचीदा केस भी क्यों ना हो, वो उसे मात्र 2 से 3 दिन के अंदर सॉल्व करने की योग्यता रखती है। अब इसी केस को इंदौर पुलिस ने मात्र 2 दिन में सॉल्व कर अपनी योग्यता साबित कर दी है। ये घटना 16 जुलाई 2024 की है और 18 जुलाई 2024 को पुलिस ने अरुण सिंह को गिरफ्तार कर यह केस क्लोज भी कर दिया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही क्राइम और मिस्ट्री वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। जल्द फिर मिलेंगे एक और नई अनोखी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।